हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भानु प्रताप राय है। पाइथन की इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो मेन पॉइंट्स हैं। व्हाट इज़ कीवर्ड इन पाइथन, पाइथन में कीवर्ड्स क्या होते हैं, लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, कितने कीवर्ड्स अवेलेबल हैं पाइथन लैंग्वेज में, साथ ही व्हाट इज़ आइडेंटिफायर्स इन पाइथन, पाइथन में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और इनको क्रिएट करने के रूल्स, कि अगर आप किसी भी आइडेंटिफायर को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको किन रूल्स को फॉलो करना होगा। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आइडेंटिफायर को क्रिएट करने के सेम रूल्स फॉलो होते हैं, कुछ चेंज नहीं होता। तो अगर आप इन रूल्स को जान लेंगे तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स को क्रिएट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर इन बेसिक्स पॉइंट्स को आप क्लियर कर लेंगे तो बेसिक्स पॉइंट्स के बिहाफ पर हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेट को भी देखेंगे वन बाय वन। तो आइए पहले कीवर्ड्स को देखते हैं। पाइथन लैंग्वेज में ये कुछ कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। अभी इनकी थ्योरी हम लोग देखेंगे, पहले कुछ कीवर्ड्स को देख लेते हैं। ये कीवर्ड्स अवेलेबल हैं जिनको आपने शायद किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ भी किया हो, जैसे कि फॉल्स, नन, ट्रू, इफ़, फ्रॉम, फॉर, नॉट, और। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स पाइथन लैंग्वेज में भी अवेलेबल हैं। ये 35 कीवर्ड्स हैं। लेकिन पाइथन में कीवर्ड्स क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, पॉइंट वाइज समझते हैं। Keywords in Python. Keywords. Keywords are the reserved words in Python. Python लैंग्वेज में keywords reserved words होते हैं जिनकी मीनिंग इंटरप्रेटर को पहले से पता होती है। ये रिजर्व वर्ड्स हैं। इंटरप्रेटर जानता है कि ये वर्ड्स किस चीज़ के लिए यूज़ होंगे। आप इन रिजर्व वर्ड्स का यूज़ किसी भी आइडेंटिफायर को या वेरिएबल को क्रिएट करने में नहीं कर सकते। मीन्स वी कैन नॉट यूज अ कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम और एनी अदर आइडेंटिफायर। हम किसी भी आइडेंटिफायर को क्रिएट करने के लिए इन रिजर्व वर्ड्स का मीन्स कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। इन पाइथन कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव। पाइथन लैंग्वेज में कीवर्ड्स केस सेंसिटिव हैं। ये सभी स्मॉल लेटर में दिए हुए हैं, लेकिन कुछ कीवर्ड्स ऐसे भी हैं जो कि आपकी कैपिटल लेटर में दिए हुए हैं। ये कीवर्ड्स कौन से हैं? ये हैं ट्रू, फॉल्स और नन। इनकी स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ट्रू का टी कैपिटल है, फॉल्स का एफ कैपिटल है और नन का एन कैपिटल है। तो कीवर्ड्स कैपिटल और स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन होते हैं। ये केस सेंसिटिव है। जैसा लिखा हुआ है उसी तरीके से आप इन्हें यूज़ कर पाएंगे। आप इनकी मीनिंग को या आप इनके केस को चेंज नहीं कर सकते। देयर आर 35 कीवर्ड्स इन पाइथन। पाइथन लैंग्वेज में 35 कीवर्ड्स अवेलेबल हैं जिनकी लिस्ट अभी हम लोग ने देखी थी और नेक्स्ट स्लाइड में फिर से हम लोग एक बार देखेंगे। अगर आप इन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं या आप किसी वर्ड को यूज़ कर रहे हैं और चेक करना चाहते हैं कि वो कीवर्ड है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग इस कीवर्ड फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हम अगर इस कीवर्ड फंक्शन के थ्रू, सपोज मैंने x को यूज़ किया, तो x को यूज़ करते ही ये फंक्शन चेक करके बताएगा कि x कीवर्ड है या नहीं। अगर ये x कीवर्ड होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और अगर x कीवर्ड नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस फंक्शन के थ्रू हम किसी भी वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि वो कीवर्ड है या नहीं है। बेसिकली दे आर यूज्ड टू डिफाइन द सिंटेक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन लैंग्वेज। कीवर्ड किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम के सिंटेक्स या उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये कौन कौन से कीवर्ड्स हैं ज़रा एक बार फिर से देख लें। ये कीवर्ड्स पाइथन लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। ये 35 कीवर्ड्स हैं अप्रॉक्स। इन 35 कीवर्ड्स को हम एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। ये रिजर्व वर्ड्स हैं। इनकी मीनिंग इंटरप्रेटर को पहले से पता होती है। तो इन रिजर्व वर्ड्स को छोड़ करके आप किसी भी वर्ड को एज अ आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। Identifiers. An identifier is a name used to identify a variable, function, class, module और other object. Identifier बेसिकली एक नेम है जो कि किसी भी वेरिएबल, फंक्शन या मॉड्यूल को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो सपोज मैंने एक x नेम का वेरिएबल बनाया जिसमें 10 वैल्यू स्टोर कर रखी है। अगर 10 वैल्यू स्टोर करेंगे तो होगा क्या, सबसे पहले एक ब्लॉक क्रिएट होगा जिसमें 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी और इस बॉक्स का नेम x हो जाएगा। तो होगा क्या,
ये एक बॉक्स है जिसमें 10 वैल्यू स्टोर है और इसका नेम x है। अब हमें जब भी इस ब्लॉक को यूज करना होगा तो यूज करने के लिए हम इस नेम का यूज कर सकते हैं। जैसे किसी को भी आपके घर को बताना हो तो घर को बताने के लिए वो आपके नेम को यूज कर सकता है कि ये भानु का घर है या ये राना का घर है। तो नेम के थ्रू हम उस ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस घर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज मैं y नेम का वेरिएबल बना रहा हूं और उसमें 20 वैल्यू स्टोर कर रहा हूं। तो 20 वैल्यू स्टोर करने पर होगा क्या, फिर से एक ब्लॉक क्रिएट होगा, उसमें 20 वैल्यू स्टोर होगी और उसका नेम y हो जाएगा। तो ये दोनों ब्लॉक हैं जिसमें अलग अलग वैल्यू स्टोर हैं और इनका नेम अलग अलग है। अगर आप इन दोनों ब्लॉक पे वर्क करना चाहते हैं तो वर्क करने के लिए इन्हीं आइडेंटिफायर्स मीन्स इन्हीं नेम के थ्रू आप इन ब्लॉक की वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को ऐड करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं z इक्वल एक्स प्लस वाई, तो ये करने पर होगा क्या, ये x की वैल्यू वो वाला ब्लॉक जिसका कि नेम x है और वो वाला ब्लॉक जिसका कि नेम y है, इन दोनों ब्लॉक की वैल्यू आइडेंटिफायर के थ्रू हम इन दोनों ब्लॉक की वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो ये दोनों ब्लॉक की वैल्यू ऐड होंगी और ऐड होकर के एक ब्लॉक क्रिएट होगा z नेम का। z नेम के ब्लॉक में ये वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। तो ये एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल है या ये यूजर डिफाइंड नेम है। इसे यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकता है। लेकिन वेरिएबल को डिफाइन करने या किसी भी आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए आप कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कीवर्ड रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इसे इंटरप्रेटर यूज करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं। रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर्स। अगर आप किसी भी आइडेंटिफायर को राइट करना चाहते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जरा वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट रूल, आइडेंटिफायर्स कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन लोअर केस, अपर केस, डिजिट और अंडरस्कोर। कोई भी आइडेंटिफायर आपका अपर केस, लोअर केस, डिजिट या अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और सेपरेटली आप लोअर केस, अपर केस या अंडरस्कोर के थ्रू भी आइडेंटिफायर्स को क्रिएट कर सकते हैं। मींस अगर हम चाहें तो एक ए नेम का वेरिएबल क्रिएट करके उसमें 10 वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने एक ए नेम का वेरिएबल बनाया जो कि लोअर केस में है, इस नेम का वेरिएबल क्रिएट किया जा सकता है, ये वर्क करेगा। अगर आप चाहें तो कैपिटल लेटर मीन्स अपर केस में भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स आपने कैपिटल ए नेम का वेरिएबल बनाया और उसमें 10 वैल्यू स्टोर की, तो ये भी करेक्ट सिंटेक्स है। आप इस तरीके से भी आइडेंटिफायर को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि आइडेंटिफायर आपके केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने स्मॉल लेटर में वेरिएबल क्रिएट किया है तो आप स्मॉल लेटर का ही यूज पूरे प्रोग्राम में करेंगे। अगर आपने कैपिटल लेटर का यूज किया है तो पूरे प्रोग्राम में आप कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। कैपिटल और स्मॉल बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग हैं और दोनों अलग वेरिएबल्स हैं। आप एक ही प्रोग्राम में कैपिटल ए और स्मॉल ए नेम की भी वेरिएबल बना सकते हैं, ये दोनों अलग वेरिएबल्स क्रिएट होंगे। नेक्स्ट, सपोज मैं कॉम्बिनेशन का यूज करना चाहता हूं, मैंने लोअर केस और डिजिट के कॉम्बिनेशन के थ्रू वेरिएबल क्रिएट किया। तो अगर हम ऐसे वेरिएबल क्रिएट करना चाहें या किसी आइडेंटिफायर को क्रिएट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो हमने A1 नेम का वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें 20 वैल्यू स्टोर कर दी। अगर हम कैपिटल और स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो आप इस टाइप के भी वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अंडरस्कोर के थ्रू भी वेरिएबल क्रिएट करना चाहें तो आप अंडरस्कोर के थ्रू भी वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। अंडरस्कोर सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एज अ कैरेक्टर ट्रीट होता है। तो आप इस स्पेशल सिंबल का यूज आप वेरिएबल को यानी कि आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन अंडरस्कोर के अलावा आप किसी भी स्पेशल सिंबल को एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपने अंडरस्कोर के थ्रू वेरिएबल या कोई भी आइडेंटिफायर क्रिएट किया है तो ये वैलिड है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आइडेंटिफायर्स कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। ये लेटर्स का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसमें आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल लेटर और डिजिट को भी यूज कर सकते हैं, एज अ सेपरेट कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर के साथ अंडरस्कोर को भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अंडरस्कोर एज अ कैरेक्टर ट्रीट होता है। तो आप अंडरस्कोर का यूज भी वेरिएबल क्रिएट करने के लिए या किसी भी आइडेंटिफायर को मींस फंक्शन वगैरह क्रिएट करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं।
लेकिन किसी अदर स्पेशल सिंबल को आप एज अ आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते। जैसे अगर मैं x प्लस वाई नेम का या x माइनस वाई नेम का वेरिएबल क्रिएट करना चाहता हूं या फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूं, तो इस टाइप के फंक्शन या वेरिएबल वैलिड नहीं है। आप इस टाइप के वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकते। तो आप अपनी प्रोग्रामिंग में अंडरस्कोर के अलावा किसी भी स्पेशल सिंबल का यूज आइडेंटिफायर्स को क्रिएट करने के लिए नहीं कर सकते। अब जरा इसके सेकेंड रूल को देखते हैं। सेकेंड रूल, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। कोई भी आइडेंटिफायर कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। हम उसको किसी भी लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन डिजिट का यूज नहीं कर सकते। अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो मैंने 1x नेम का वेरिएबल क्रिएट किया है, ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो इस नेम का वेरिएबल वैलिड नहीं है। हम इस नेम का वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकते। वेरिएबल की स्टार्टिंग या किसी भी आइडेंटिफायर की स्टार्टिंग नंबर से नहीं हो सकती। अगर हम क्रिएट करना चाहें तो x1 नेम का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्टिंग हमेशा कैरेक्टर से या फिर अंडरस्कोर से ही हो सकती है, तो ये वैलिड है, लेकिन 1x वैलिड नहीं है। थर्ड रूल, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स का यूज हम एज अ आइडेंटिफायर नहीं कर सकते। जैसा कि अभी हम लोग ने कीवर्ड्स में पढ़ा था कि कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इनकी मीनिंग इंटरप्रेटर को पहले से पता होती है। इंटरप्रेटर इनको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करता है। तो अगर आप इफ नेम का वेरिएबल क्रिएट करके उसमें 10 वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इफ एक कीवर्ड है। हमने अभी कीवर्ड की लिस्ट देखी थी। तो इफ एक कीवर्ड है, इसको आप एज अ वेरिएबल या एज अ आइडेंटिफायर मींस फंक्शन में भी नहीं यूज कर सकते, किसी भी मॉड्यूल को क्रिएट करने में भी इसका यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आप ब्रेक कीवर्ड का यूज किसी भी आइडेंटिफायर को क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं तो इसका भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेक भी एक कीवर्ड है। तो ये बेसिक 3 रूल्स थे कीवर्ड और आइडेंटिफायर के। अगर ये बेसिक रूल्स क्लियर हैं तो इनके बेस पर हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख सकते हैं। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, जरा वन बाय वन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन। सभी कीवर्ड्स जो पाइथन लैंग्वेज में अवेलेबल हैं वो कैसे होते हैं? क्या लोअर केस में होते हैं, अपर केस में, टाइटल केस में या किसी और केस में? हम जानते हैं कि सभी कीवर्ड नॉर्मली लोअर केस में दिए हुए हैं, लेकिन कुछ कीवर्ड्स हमारे कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट होते हैं। तो सभी कीवर्ड्स ना लोअर केस में दिए हुए हैं ना अपर केस में दिए हुए हैं, ये टाइटल केस में भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ, डी, नन ऑफ द मेंशन्ड। इसमें वो ऑप्शन ही मेंशन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है या कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको हम एज अ वेरिएबल या एज अ आइडेंटिफायर ट्रीट नहीं कर सकते? तो जैसा कि हम जानते हैं कि इन एक कीवर्ड है। अगर आपने कीवर्ड्स की लिस्ट देखी हो तो उनमें इन एक कीवर्ड है, लेकिन इन इट आपका कोई कीवर्ड नहीं है। अंडरस्कोर के थ्रू हम किसी भी आइडेंटिफायर को या वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं। इट भी कोई कीवर्ड नहीं है। इट नेम का भी वेरिएबल क्रिएट हो सकता है और ऑन नेम का भी वेरिएबल क्रिएट हो सकता है। सिर्फ इन ही एक ऑप्शन है, मींस बी एक ऑप्शन है जिसको कि हम एज अ वेरिएबल या एज अ आइडेंटिफायर ट्रीट नहीं कर सकते, मींस इसका ऑप्शन बी होगा। थर्ड क्वेश्चन, इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विथ आइडेंटिफायर्स। जैसा कि हमने अभी आपको आइडेंटिफायर्स में बताया था कि कैपिटल ए एक अलग वेरिएबल है, स्मॉल ए एक अलग वेरिएबल है। अगर आपने कैपिटल ए नेम का वेरिएबल क्रिएट किया है तो कैपिटल ए को ही पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, और अगर आपने स्मॉल ए नेम का वेरिएबल क्रिएट किया है तो पूरे प्रोग्राम में स्मॉल ए को ही आप यूज कर सकते हैं। तो पाइथन में वेरिएबल्स हैं क्या या आइडेंटिफायर्स हैं क्या, ये केस सेंसिटिव हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यस, यही सही आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। पाइथन लैंग्वेज में किसी भी आइडेंटिफायर को क्रिएट करने के लिए कोई पॉसिबल लेंथ नहीं दी हुई है। आप कितने भी कैरेक्टर का वेरिएबल या फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, मींस 31, 63, 79, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसका ऑप्शन फोर्थ यानी कि डी ही होगा, नन ऑफ द मेंशन, क्योंकि इसकी कोई भी मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ नहीं अवेलेबल है। आप कितनी भी लेंथ का वेरिएबल या कोई भी आइडेंटिफायर फंक्शन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका आंसर डी होगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेट थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।